वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एएलपी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जो रेलवे में एएलपी की लोको पायलट की वैकेंसी या टेक्नीशियन की आ गई हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस किए जाने चाहिए। तो मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ साइंस से रिलेटेड, जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी, जिसमें 1 बाय 1 जो टॉपिक्स हैं उनके साथ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में। तो इसलिए मैं आज साइंस की ये क्लास लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप इसमें आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऐसे क्वेश्चंस है। ये बुक वही है जिसमें क्वेश्चन आपको कौन कौन सन में आए हैं, तो ये वही मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सीरीज़ के बारे में। और 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो समझते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको सभी को पता है कि जो रेलवे के पेपर इन्होंने दिए हैं, तो उनको पता है कि ज़्यादातर रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आप इनको ही तैयार करेंगे। तो ये 50 हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो आप इनको अगर आप डिस्कस करेंगे तो बहुत आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आपको मिलेगा। तो चलते हैं। एरोमीटर, तो एरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? इसका उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होता है? इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर, ये उपकरण वायु दाब मापने के लिए काम में आता है। आपको सभी को पता होगा बैरोमीटर के बारे में, तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे कि बैरोमीटर जो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर बहुत पूछा जाता है कि इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। और आमीटर भी ऐसा है जो सभी बच्चों को पता होगा कि इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इसमें वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। आइडियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए के काम में आता है। और एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। अब जो हवा चल रही है उसकी गति को ये मापने में काम करता है। आइडियोग्राफ, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में करते हैं। आइडियो, जो जिनको सुनाई नहीं देते हैं, जो श्रवण वृद्ध होते हैं, उनका इसके लिए इनका उपयोग करते हैं। क्रोनोमीटर, यह उपकरण जलयानों में लगा होता है और इससे सही समय का पता लगता है। कैलोरीमीटर, इस उपकरण तावे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। सेनोमाटोग्राफ, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मूवीज़ में छोटे छोटे उपकरण हैं उनको पर्दे पर लगाकर बड़े आकार के रूप में दिखाया जाता है। ये कार्बुरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंतदहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। तो ये 14 मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो जिसमें से ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोमीटर इम्पॉर्टेंट है, कैलिपर्स और बैरोमीटर तो पूछा ही जाता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी 15 नंबर पे चलते हैं हमें कि कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हमारे हृदय गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं।
डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात या आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रिय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके पास पुलिस स्टेशंस वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है अपनी बात को रिकॉर्ड करने के लिए, और हमारे फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो अलग फंक्शंस है। लेकिन ये है साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे कि नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग आवेशित कणों के प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कंपास बॉक्स तो सभी को पता होगा, दिशा को मापने के लिए, जैसे कि दिशा को, जैसे उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दिशा दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। डायनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर रेलवे पूछता है डायनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है। तो इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरणों की गणना की जाती है। फेदोमीटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेदोमीटर जो समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। कैलिडोस्कोप, इसका उपयोग रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। तो ग्रेविमीटर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। मतलब कि अगर पानी, मतलब कोई भी वाटर को, मतलब पता चलना है कि इसमें पानी है, तो पानी के ऊपर तेल है, उसमें ये ग्रेविमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इससे हमें पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति पता चल जाती है। मैनोमीटर, ये गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। और ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। थियोडोलाइट, ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। थर्मोस्टेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके उपयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाया रखे जाता है। विस्कोमीटर, यह द्रवों की सांद्रता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। और है स्फेरोमीटर, यह गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। तो अभी हमने डिस्कस करे हैं 31, और अभी हमें 50 हैं जो डिस्कस करने हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी बस 50 हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे मैं आपके सामने बताऊंगी। तो है अब 32, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोफोन। तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। अब कभी भी हाइग्रो आ जाता है आपके, तो हाइग्रो मतलब नमी से ही रिलेटेड होता है। नमी हो गया, पानी मतलब नमी से हो गया, आर्द्रता से ही रिलेटेड होता है, तो आप टिक लगा सकते हैं। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ भी पूछ लिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा गया, तो अब ये एग्ज़ाम में नहीं ज़्यादातर पूछा जा रहा है। ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। फोटोमीटर, यह दो स्रोतों की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोनोग्राफ, ये ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है। रडार, यदि यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों में सूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रेन गेज, ये वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है।
रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। पाइरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। और पोटेंशियोमीटर, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में लौह प्रतिरोधों को माप में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन के में काम आता है। अब आता है पेरिस्कोप, ये इम्पोर्टेंट है। ये पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर या दृश्य दिखाई पड़ सकता है। सबमरीन, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता है। अभी कुछ समय पहले एक सबमरीन गई थी जिसमें कुछ लोग गए थे वो देखने के लिए टाइटैनिक जहाज़ को, और वहाँ पे ये सबमरीन थी वो गायब हो गई, कोई भी वहाँ से बच के नहीं आया। स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। अब लास्ट हैं 3 जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति में घुमाने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। सेफ्टी लैंप, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यह लास्ट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ जो इंस्ट्रूमेंट है, गायरोस्कोप, इस यंत्र में घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। जो मैंने आपके सामने 50 डिस्कस किए, अगर आप 50 में से भी इनको 30 को या 25 को भी अच्छे से याद कर लेते हैं तब भी आपके पेपर में कुछ ना कुछ पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं कल डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ है साइंस की जो मैं आपके साथ पर डे अब लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।